हेलो बच्चों, टुडे विल टॉक अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। ओके, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें बात करते हैं बच्चा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द यील्ड, उपज जिसको बोलते हैं बच्चे, और प्रोडक्टिविटी। ओके, इन्हें हमें बढ़ाना है। तो इन फील्ड में हमने क्या क्या काम किया बच्चा, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बच्चा वीट का, ठीक है। किसका एग्जांपल लेंगे? वीट का। यू नो द बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ वीट। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसके बारे में बात करेंगे बच्चा। तो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है लाइन बच्चा, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं बच्चा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाते हैं बच्चा वर्ल्ड वाइड नॉर्मन ई बोरलॉग। ओके, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें 1970 में क्या हुआ मिला बच्चा? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ओके, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इसने क्या किया था बच्चा? वीट के डिफरेंट वेराइटी को इसने डेवलप किया, ठीक है। कैसे? तो नई टेक्निक से, न्यू टेक्निक से, ठीक है, न्यू टेक्निक से इसने डेवलप किया, ठीक है। तो अगर बात करें इंडिया में बच्चा, तो MS स्वामीनाथन, यू नो MS स्वामीनाथन, नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बच्चा ऐसा क्या हुआ कि प्रोडक्शन इतना बढ़ गया? तो कौन सी वैरायटी कैसे डेवलप हुई, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चा, इन 1960 आपकी डाटा है, NCERT की डाटा, इन 1960 वीट का प्रोडक्शन कितना था बच्चा, और इन 2000 में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ? NCERT लिखता है बच्चा, इन 1960 द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज 11 मिलियन टन्स, ठीक है। कितने टन्स थे बच्चे? 11 मिलियन टन्स इतने थे वीट प्रोडक्शन। ओके, वीट प्रोडक्शन। बट अगर बात करें बच्चा, यही बुक आपकी लिखती है NCERT, इन 2000 कितना बढ़ गया बच्चा ये? तो ये बढ़ करके हो गया 75 मिलियन टन्स, लगभग इतना। तो देखो बच्चा कितना ज्यादा वृद्धि हुई। और ऐसा होने के पीछे है बच्चा, दैट्स कुछ हमने टेक्निक डेवलप की, कुछ वैरायटी डेवलप की, जो बहुत ज्यादा अच्छा वैरायटी था, जिसकी उपज अच्छी थी। तो इस पर हम सब बात करेंगे, ठीक है। इसको आप लिखिए, ठीक है, लिखिए। ओके बच्चे, हो गया। तो हम सब इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चा क्या क्या हुआ, ठीक है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे, उसने एक जीन का इस्तेमाल किया बच्चा, दैट इज नॉरिन 10। तो ठीक है, इस बात को लिखते हैं, फिर इस पर डिटेल करेंगे, हम सब समझेंगे। तो लाइन लिखिए, नॉर्मन, ठीक है बच्चा, अच्छे से समझिए, नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट, ठीक है। इसने किस जीन का यूज किया? नॉरिन 10 ड्वार्फिंग जीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। नॉरिन 10 ड्वार्फिंग जीन का इस्तेमाल किया। तो नॉर्मन साइंटिस्ट का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने जब ये डेवलप किया बच्चा, तो उससे क्या किया, हमने भी कुछ सीखा। और MS स्वामीनाथन ने दिल्ली में ICR है बच्चा, उसकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे पूसा का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर हमने भी कुछ इंडियन वैरायटी डेवलप की, उन्हीं से सीख करके बच्चा, ठीक है। तो अगर वो फॉरेनर होंगे तो उनका नाम फॉरेनर की तरह होगा, और इंडियन का नाम होगा तो इंडियन, जैसे कल्याणिका, सोनालिका, दैट्स, ये सब नाम इंडियन है, इट मीन्स इंडियन वैरायटी है, ठीक है। तो हम सब बात करते हैं नॉर्मन के बारे में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने बच्चा जिस जीन का यूज किया था, जिस जीन का, दैट इज नॉरिन, उस जीन का नाम था बच्चा, दैट इज नॉरिन 10 डॉर्फिन जीन, नॉरिन 10 डॉर्फिन जीन। इस जीन को उसने यूज किया, ये आपको याद रखना है, नॉरिन 10 डॉर्फिन जीन का इस्तेमाल किया। एंड कहां से लाया था इसको? जापान से। एंड डेवलप फ्रॉम जापान एंड डेवलप 2 वेराइटीज ऑफ वीट, दैट इज सोनारा, ठीक है। एक डेवलप किया बच्चा सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा 64, सोनारा 64
एंड दूसरा बच्चा लर्मा रोजा 64, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा 64, ठीक है बच्चे। आपकी एनसीईआरटी के लिए सारे लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो हम इसमें क्या चेंज लाए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चेंज लाया, मतलब इंडियन में जो रिसर्च होता है बच्चा वो क्या होता है, सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा में हमने चेंज लाया बच्चा, लर्मा रोजा 64 में चेंज लाया। और कौन सा रेडिएशन किया बच्चा, उनके जीन्स को म्यूटेट कराया गामा रेडिएशन से, किससे, गामा रेडिएशन से म्यूटेट किया और हमने इसका डेवलप कर दिया बच्चा सरबती, किस वैरायटी, सरबती। देखो इंडियन नाम लग रहा है एकदम, ठीक है, एक सरबती दूसरा पूसा, इसका नाम हो गया पूसा रोजा, इसका नाम हो गया बच्चा सरबती सोनारा, ठीक है। तो ये दो वैरायटी वीट की वैरायटी है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चा और इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी आपको लिए लिखिए बच्चा, दैट्स इन 1963 सोनालिका एंड कल्याण सोना वैरायटीज वेयर डेवलप्ड, ठीक है। इन 1963 एनसीईआरटी की लाइन है, सोनालिका एंड कल्याण सोना वेयर डेवलप इन इंडिया। नाम में ही पता चल रहा है इंडियन वैरायटी होगा बच्चा, वेयर डेवलप इन इंडिया। तो ये सारी लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीट की। तो क्या क्या है बच्चा, सोनरा 64 वीट की वैरायटी, लर्मा रोजा 60 वीट की वैरायटी, सरबती सोनारा वीट की वैरायटी, पूसा रोजा वीट की वैरायटी, सोनालिका वीट की वैरायटी, कल्याण सोना वीट की वैरायटी। और आपको पता है 11 मिलियन से कितना हो गया बच्चा, 75 मिलियन, ठीक है, टॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इट्स ड्यू टू द कन्वेंशनल मेथड से हमने न्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया, रेडिएशन कराया, म्यूटेशन कराया, जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज किया। तो कैसे करेंगे वो सब हम सब पढ़ेंगे, बट ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, इसको आप राइट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चा, दैट इज वीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, वीट के बारे में सब पढ़ेंगे। वीट में क्या क्या है, वीट में कौन सा वैरायटी है, किसमें उसमें प्रोडक्शन कैसे क्या बढ़ा बच्चा, कितना बढ़ा, कैसे चेंज आया, ठीक है। तो वीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सब बात करेंगे बायोलॉजिकल नेम, दैट इज बॉटेनिकल नेम की, ठीक है। तो वीट के बारे में बात करते हैं बच्चा, वीट के बारे में बॉटेनिकल नेम। उसके बाद भी बात करेंगे बच्चा 1960 में उसका प्रोडक्शन कितना था, फिर उसका प्रोडक्शन 2000 में कितना होंगे, ठीक है। तो 1916 में बच्चा डेटा है 35 मिलियन टन था और 2000 में यही बढ़ के डाटा हो गया 89.5 मिलियन टन, ठीक है। ये भी हम लिखेंगे बच्चा इन 1960, ठीक है। इन 1960 जो आपका राइस का प्रोडक्शन था बच्चा वो था आपका कितना, 35 मिलियन टन, 35 मिलियन टन्स, नोट डाउन करते रहिए, 35 मिलियन टन्स, जो बढ़ के बच्चा इन 2000 में ये कितना हो गया 89.5 मिलियन टन हो गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। तो ये हम सब बात कर रहे हैं बच्चा राइस के विषय में, ठीक है, जो हमारा बी नंबर, हमने बात किया वीट के ऊपर, अब राइस। तो अगर बात करें बच्चा राइस के विषय में तो हमें क्या क्या याद रखनी है, तो सबसे पहले नाम याद रखने बच्चा, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। तो राइस की भी बहुत सारी वेराइटी है बच्चा। तो राइस के बारे में बात करें तो टाइचुंग वेराइटी एक इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इसको फुल फॉर्म याद रखो, IRII, दैट इज इंटरनेशनल, और ये कहाँ पर है बच्चा, मनीला फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको CDRI याद रखने थे बच्चा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उसी तरह ये कहाँ पर है बच्चा, मनीला फिलीपींस में, ठीक है, कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। तो वहाँ की वेराइटी बच्चा, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुआ। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस डेवलप IR8 एंड IR24 वेराइटी, ठीक है। और डॉर्फिंग जीन जो ताइवान से हमने लाया था बच्चा, उसका नाम था डीजियो वू जीन, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चा, जीन का नाम है डॉर्फिन जीन जिसको हमने यूज किया था, डॉर्फिन जीन, दैट इज क्या नाम था उसका बच्चा, टिपिकल नेम है दैट इज डीजियो, ठीक है, डीजियो वू जीन का इस्तेमाल किया गया बच्चा। ये कहाँ की वैरायटी, ताइवान वैरायटी, कहाँ की वैरायटी थी बच्चा, ताइवान की वैरायटी, ठीक है।
तो इस ड्वार्फिंग जीन ये राइस की वेराइटी है और हमने डेवलप किया बच्चा कहाँ पर IRRRI में हमने IR, ठीक है, अपने नाम उसका दिया बच्चा, ठीक है, IR8 एंड IR24 को डेवलप किया, IR8 एंड IR24 को हमने डेवलप किया बच्चा, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IR8 एंड IR24 वेराइटी को डेवलप किया, दैट इज मनीला और फिलीपींस में, ठीक है। और अगर बात करें बच्चा इंडियन वेराइटी तो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए जया एंड रत्ना, वेयर डेवलप इन इंडिया, तो नीट में इंपॉर्टेंट है बच्चा व्हाट आर द टू वेराइटीज ऑफ राइस, तो जया एंड रत्ना, एंड IR8 एंड IR24 आल्सो आर फॉर राइस, ठीक है, राइस की वेराइटी है, ठीक है। अगर बात करें बच्चा नेक्स्ट तो हमारा है गुरुदेव एस खुश, ठीक है, इंडियन सिख है बच्चे, गुरुदेव एस खुश, उसने क्या किया ओराइजा निवायरा में 13 वेराइटीज बिलोंगिंग टू 6 कंट्रीज एंड डेवलप IR36, तो एक और नाम आता है बच्चा IR36, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको किसने डिस्कवर किया था बच्चा, गुरुदेव खुश ने डेवलप किया, गुरुदेव खुश नाम का एक व्यक्ति ने क्या डेवलप किया बच्चा, IR36 डेवलप किया, ठीक है, IR36 डेवलप किया। वो 13 वेराइटीज को 6 अलग अलग कंट्रीज से लाया और क्रॉस करके एक नई वेराइटी, तो ये भी याद रखना 13 कंट्रीज। अगर स्टेटमेंट बन के आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उसमें ये सब आपको याद रखना पड़ता है, ईच एंड एवरी पॉइंट। 13 वेराइटीज फ्रॉम 6 कंट्री, ठीक है, फ्रॉम 6 कंट्री, तो ये आपकी थी राइस के विषय में, ठीक है। आप शुगर केन के विषय में बात करेंगे बच्चा, आपको पता है शुगर केन की 2 वेराइटी थी, एक बारबेरी थी, एक ऑफिसनेरम थी। बारबेरी का कुछ अलग गुण था, ऑफिसनेरम का कुछ अलग गुण था, फिर हम दोनों के गुण को, अच्छे क्वालिटी को एक जगह किए जिससे हमें मोस्ट रेजिस्टेंट अच्छा वेराइटी मिला, तो उस पर हमसे बात करेंगे बच्चा, शुगर केन, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसको रफ कर ले, ठीक है, गुरुदेव एस खुश, पूरा नाम भी लिख सकते हो बच्चा, गुरुदेव एस खुश, ठीक है।